हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी जैम केमिस्ट्री पर। मैंने रिएजेंट्स सीरीज स्टार्ट की है। उसमें सबसे पहले मैं रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने LaH और लिथियम ट्रिसब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं डायबॉल H, AlH3 और रेड एल्यूमिनियम को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। माई सेल्फ सत्यम सोनी। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी, देन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT Bombay. I have secured All India Rank 12 in CISR Net JRF in December 2019 and All India Rank 21 in GATE 2020. तो इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डायबॉल H के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूंगा कि डायमरिक फॉर्म का कैसे होता है, मोनोमरिक फॉर्म कैसा होता है। उसके बाद हम डायबॉल H किस फंक्शनल ग्रुप को किस फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्ट करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे जो दो टॉपिक बचे हैं, रेड एल्यूमिनियम और AlH3, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा मेन फोकस जो होगा वो डायबॉल H पे होगा, क्योंकि इससे कई प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। डायबॉल H का स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए डायबॉल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। दो आइसोब्यूटाइल है इसलिए डाई, और एल्यूमिनियम ये मेटल हमारा, और हाइड्रोजन ये हाइड्राइड है। ये हमारा देखिए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए ये मोनोमर फॉर्म में तो रहना नहीं चाहेगा, इसलिए डायमेरिक फॉर्म में रहता है। ये इसकी डायमेरिक फॉर्म है जहाँ पे हाइड्रोजन हमारा ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट कर रहा है और आइसोब्यूटाइल ग्रुप हमारे टर्मिनल लिगेंड है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 2, 4 एंड 6। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि हमने लास्ट लेक्चर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डिस्कस किया था, जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट था। तो ये बात आपको दोनों में याद रखनी है कि डायबॉल H हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है डायबॉल H से, वो डिस्कस करते हैं। जब हमारा एस्टर डायबॉल H से -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करता है, उसके बाद फोटिक वर्कअप है हमारा, तो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। पर यही रिएक्शन अगर हम थोड़ा रूम टेम्परेचर पर कराते हैं, RTP पे, तो हमारा ये फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। ये रिएक्शन एल्डिहाइड पर नहीं रुकती। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, लो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन। यहाँ पे हमारा देखिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ही लो टेम्परेचर है। अदरवाइज हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ये अल्कोहल में फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये हाइड्रोजन तो खुद नहीं देना चाहिए क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो पहले ये एस्टर में ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, एल्यूमिनियम पर। तुम्हारी ये स्पीसीज फॉर्म होती है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लोन पे डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एल्यूमिनियम में एज अ लुईस एसिड एक्ट कर रहा है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन का ट्रांसफर पॉसिबल है क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज रही नहीं। तो यहाँ पे देखिए H का ट्रांसफर हो रहा है और ये प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसके बाद हमारा वाटर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और OCH3 हमारा ग्रुप लीव करेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और OCH3 लीव कर रहा है, तो हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। कीटोन और
कीटोन का रिडक्शन और एल्डिहाइड का रिडक्शन बहुत ही सिंपल है डायबालेज से। अल्कोहलिन में होगा क्योंकि उसके फर्दर रिडक्शन तो हो नहीं सकता है। और डायबालेज बहुत ही बल्की रिएजेंट है और बहुत ही सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। इसका जो काम होता है वही करता है, ये फालतू के काम नहीं करता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं नाइट्राइल का रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्राइल को हम अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड डायबालेज रिडक्शन से होता है। तो डायबालेज पहले इसको इमीनियम इमाइन में कन्वर्ट करता है, जिसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। रिएक्शन मैकेनिज्म सिमिलर है पिछली जैसी थी। वहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर ने अटैक किया था, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक कर रहा है, तो ये स्पीसीज फॉर्म हो रही है जैसे पहले स्पीसीज थी। अब यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर पॉसिबल है, हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। इसके प्रोटिक वर्क के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, और वो क्लीव होके हमको अमोनिया गैस देगा और मेन हमारा जो प्रोडक्ट है एल्डिहाइड वो मिल रहा है हमको। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अभी आपने यहाँ देखा होगा कि हमने एक इक्विवेलेंट डायबालेज को यूज किया है। एक इक्विवेलेंट डायबालेज से हमको एल्डिहाइड मिल रहा है, पर यहीं पे हम अगर दो इक्विवेलेंट यूज करें डायबालेज का और सेम रिएक्टेंट है हमारा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलता है वो देखते हैं। ये देखिए, दो इक्विवेलेंट डायबालेज यूज करने से हमको एमीन मिल रहा है, जबकि एक इक्विवेलेंट यूज करने से एल्डिहाइड मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, हमने मैकेनिज्म पीछे देखी थी, स्पीसीज फॉर्म हो रही थी, पर अगर हम एक और इक्विवेलेंट यूज करें तो H माइनस डायबालेज के पास है, वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे एक H था, यहाँ पे H2 हो गया और यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा नाइट्रोजन पे, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप एल्युमिनियम से अटैच्ड है, वो आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर वर्कअप करेंगे तो हम यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी, यहाँ पे दो H आ जाएंगे तो हमारा एमीन बन जाएगा। सो याद क्या रखना, जब भी नाइट्राइल हो, एक इक्विवेलेंट डायबालेज दिया हो तो हमको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, अगर दो इक्विवेलेंट दिया हो तो एमीन में कन्वर्ट कर देना है इसको। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब डायबालेज का लैक्टोन को कैसे रिड्यूस करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी आते हैं। तो डायबालेज का H यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे H आ जाएगा और ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज आएगा तो एल्युमिनियम से अटैच्ड हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। फिर इसका वर्कअप करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और ये देखिए, इसको हम इसका मास्क्ड फॉर्म भी बोलते हैं। एल्डिहाइड का ये मास्क्ड फॉर्म होता है। इसके आगे हम कई रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे विटिक करा सकते हैं, विटिक रिएक्शन। क्योंकि हमारा एल्डिहाइड है तो हमको क्वेश्चन जब पूछेगा तो हमको यहाँ से स्टार्ट करेगा, डायरेक्ट हमको एल्डिहाइड से यहाँ विटिक रिएक्शन नहीं करा पूछेगा, क्योंकि अब जानते हैं एंट्रेंस लेवल का एग्जाम के क्या लेवल हो गया, कितने एस्पिरेंट्स बैठते हैं, तो आपसे वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा बैक जाके वो पूछेगा रिएक्शंस को। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा एस्टर का डायबालेज से कैसे रिएक्शन होता है। एस्टर जो है हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, पर अगर हम इसी को कंट्रोल कंडीशंस में करें, कंट्रोल कंडीशंस क्या मतलब है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर लो तो हम उसको पार्शली रिड्यूस भी कर सकते हैं एस्टर को एल्डिहाइड में, मतलब हम एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को रोक सकते हैं, अल्कोहल में फर्दर रिड्यूस होने की उस टाइम जरूरत नहीं होगी। तो कैसे होता है, ये देखिए, हमारा एस्टर है और हमारा डायबालेज क्या था, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये एस्टर है हमारा, तो ये हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करेगा, ये आपको दिख रहा है RCH आ गया, और ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये हमारा ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है। अगर
ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो। स्टेबल कब होगा? जब हमारा टेम्परेचर बहुत लो होगा, जैसे -78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इसका हम सीधे वर्कअप करके एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, मान लीजिए हमारी रिएक्शन 35 डिग्री सी पे हो रही है, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। एल्डिहाइड में तो रिड्यूस हो ही जाएगा, उसके बाद बहुत तेजी से अल्कोहल में रिड्यूस होगा। यहाँ पे रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी। तो टेम्परेचर का भी कितना रोल है डायबालेज के साथ, और इसके इक्विवेलेंट का क्या रोल है। जब हम 1 इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो नाइट्राइल को देखा होगा आपने, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जब 2 इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो नाइट्राइल हमारा एमीन में रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डायबालेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट कर देती हैं, आपको ये याद रखनी है। अदरवाइज एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन देते हैं, इसमें 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर रहेंगे। अब एसिड को हम एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब पढ़ रहे थे तो एसिड को वो सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा था। पर अगर हमको एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रोकनी है तो डायबालेज बहुत ही यूजफुल है। उसके पहले हम इसका पीएमएस क्लोराइड के साथ सॉल्ट बनाते हैं। एसिड का पीएमएस क्लोराइड के साथ सॉल्ट बनाया, ये हमारा सॉल्ट है। फिर डायबालेज से यूज करेंगे तो H- अटैक करेगा, फिर और ये पीएमएस ग्रुप लीव कर जाएगा। बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है हमारा, इसलिए हमारी एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुक जाएगी। अब एसिड क्लोराइड को हम एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एसिड को हमने कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। अब एसिड क्लोराइड को कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद रखिएगा। ये विंडर ब्रोमाइड है, बहुत जगह यूज होती है। तो एसिड क्लोराइड हमारा, हमने इस एमीन से रिएक्शन कराई है, NR2H हमारा, जहाँ पे एक आर हमारा मेथॉक्सी है और एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा, ये स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी हमारी विंडरिंग ब्रोमाइड। अब डायबालेज से रिडक्शन करेंगे हम, तो ये देखिए जो डायबालेज का हाइड्रोजन है हमारा, ये यहाँ पे देखिए R यहाँ पर है, और ऑक्सीजन ये आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखिए एल्यूमिनियम के साथ हमारा कीलेट फॉर्म कर रहा है। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है हमारा। जब स्टेबल है तो मैंने क्या बोला था, यहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी एल्डिहाइड पे, इसका फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, एल्कोहल में मतलब ये कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट है ये RMGX, यहाँ पे R- न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा सिमिलर फैशन में और हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए हमने सीधे इसको गिग्नार्ड से ट्रीट किया होता RMGX, तब क्या होता, तब हमारा क्या होता, पहले तो हमको HCO पहले तो हमको ये सीधे कीटोन मिलता, फिर ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती, इसका फर्दर रिएक्शन हो जाता RMGX। तो हमको रिएक्शन कहाँ पे रुकती है हमारी, अल्कोहल, और यहाँ पे एक और R। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये होता टर्सरी अल्कोहल। जबकि हमने विंडर ब्रोमाइड से ट्रीट किया तो हमारी रिएक्शन सीधी कीटोन पे रुक जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एसिड क्लोराइड से कैसे कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। डायबालेज हमारा डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करता है, ओके। तो ये हमारा फिनाइल है, फिनाइल डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। सो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। पर मान लीजिए हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, जैसे कि आपने पहला लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। और यहाँ पे मान लीजिए 35 डिग्री सी टेम्परेचर है, तब हमारा क्या बनता, PH CH2 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 OH। तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का भी रिएक्शन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, आप जरूर जाके देखिएगा।
तो इसी तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है, मान लीजिए इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, तो ए और बी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। CSR में तो 4 मार्क के ऐसे क्वेश्चन होते हैं और गेट में भी इसी तरह के ए और बी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक रिएजेंट सेम रिएक्टेंट से, दो रिएजेंट सेम रिएक्टेंट से कैसे डिफरेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कैसी सेलेक्टिविटी है। डायबॉल बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होता है, इसका जो काम होता है वही करता है। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस टच भी नहीं करेगा और एल्डिहाइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, नाइट्राइल ग्रुप है, तो नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट यूज हुआ है और 2 हमारे नाइट्राइल ग्रुप भी हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्यूरॉन रिंग है। ओके, यहाँ पे हमारा CHO हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा CHO हो जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, आपको याद रखना है, ये हमारा प्रोडक्ट है। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देखिए, यहाँ पे भी डायबल H हुआ है, डायबल H डबल बॉन्ड को रिड्यूस तो नहीं करता है, यहाँ पे भी नहीं करेगा, और साइनो को किस में कन्वर्ट करता है, CHO में। तो बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री भी कभी कभी दे देती है, बिलो देते हैं ये लिया, यहाँ पे कुछ और फंक्शनल ग्रुप दे सकते हैं डबल बॉन्ड, तो ये सब कुछ भी टच नहीं करेगा। इसे साइनो को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे सिर्फ CHO लगा दीजिएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। सो कैम्फर, ये हमारा कैम्फर है, इसको हम कपूर के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो डायबल H माइनस आएगा। आप देख रहे हैं हमारी हिंडर्ड साइड है, अगर यहाँ से अटैक होता है तो हम इसको एक्सो अटैक बोलते हैं, अगर इस साइड से अटैक होता है तो हम इसको एंडो अटैक बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता हमारा तो हमारा एक्सो अटैक की तरह होता, पर यहाँ पे सिंस मिथाइल ग्रुप है तो स्टेरिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल तो अप्रोच करेगा नहीं, तो कहाँ से अप्रोच करेगा, एंडो। तो यहाँ पे एंडो अटैक हमारा फेवरेबल होगा। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट से, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं, वो स्टीरियो को आपको जरूर लगा के क्वेश्चन ही पूछेगा। तो यहाँ पे एंडो अटैक हुआ तो H देखिए एंडो पे आ गया और हमारा OH कहाँ पे चला जाएगा, एक्सो पे। तो आपको ये स्टीरियो की बात याद रखनी होगी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हमारा यहाँ पे H आ जाता और यहाँ पे OH होता, पर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है सिंस, यहाँ पे स्टीरिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, इस साइड से अप्रोच नहीं हो पाएगी, तो यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस साइड से, तो H यहाँ पे आ गया और OH यहाँ पे आ गया। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अल्फा बीटा एनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमारा एलाइलिक अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। ये देखिए, आपको याद रखना है यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एलाइलिक अल्कोहल में। तो ये बात रखनी है, और 2 इक्विवेलेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं हो रहा है। तो कितना सेलेक्टिव है डायबॉल H, देखिए तो एक तो पहली बात बल्कि है, बल्कि होगा तो सेलेक्टिव भी होगा। यही बात है जो इस रिएजेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है। ओके, डायबॉल H हमने डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं रेड एल्यूमिनियम। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा AlH3 एल्यूमिनियम बेस्ड रिएजेंट में, वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है रेड एल्यूमिनियम, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है ये। देख सकते हैं आप। तो अगर हमारा लैक्टोन है और हमारा बल्कि एस्टर है, बल्कि एस्टर मतलब ये टर्सरी ब्यूटाइल वाला एस्टर है और ये हमारा लैक्टोन है, तो सिर्फ लैक्टोन को ही रिड्यूस करेगा और बल्कि एस्टर को टच नहीं करेगा। तो ये एल्यूमिनियम का बहुत ही स्पेशल वर्क है। तो ये देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो गया ये OH में, यहाँ पे H ने अटैक किया होगा, यहाँ पे वर्क के बाद OH आ गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस आपको याद क्या करना है, ये बल्कि एस्टर को टच नहीं करेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तो आप रट लीजिएगा और इससे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ये मान लीजिए आपको A दे देगा, A क्या है, B क्या है, अब आप बताइए क्या है A और B।
ठीक है। तो ये हमारा इपॉक्सी अल्कोहल है। इपॉक्सी अल्कोहल कैसे है, इपॉक्साइड और ये अल्कोहल है। सो ये हमारा इपॉक्सी अल्कोहल हो गया। अब डाइबाल एच जब इपॉक्सी अल्कोहल से हीट होता है तो हमको 1,2 डाइऑल बनता है। मान लीजिए हम फर्स्ट रिएक्शन इसको बोल रहे हैं और इसको मान लीजिए सेकेंड रिएक्शन बोल रहे हैं। जब रेड एल्यूमिनियम से हीट होता है तो ये 1,3 डाइऑल में कन्वर्ट होता है। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरह पूछा जा सकता है। ये आपको रिएक्टेंट दे देगा, ए क्या है बी क्या है आपको बताना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कैसे चीलेशन हो रहा है और चीलेशन से कैसे हमारा स्टेबलाइज हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। सो डाइबाल एच और रेड एल्यूमिनियम को हम साथ में कैसे फ्रेम करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो जैसे इपॉक्सी अल्कोहल है, अगर इपॉक्सी अल्कोहल ना देखे हमसे ये एक स्टेप बैक में जाके भी रिएक्शन पूछ सकता है। तो ये देखिए हमारा एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक अल्कोहल से सार्पलेस इपॉक्सीडेशन किया है। सार्पलेस इपॉक्सीडेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा बस इतना याद रखिएगा कि हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन देता है। उसमें दो केस आते हैं। पहला जब हम प्लस DET यूज़ करते हैं और माइनस DET यूज़ करते हैं। तो ये मैं डिस्कस कर लूँगा बाद में, पर आपको बस ये याद रखना है कि हमको यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। और डाइबाल एच हमको इपॉक्सी अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देता है, 1,2 डाइऑल में। देखिए हमारा 1,2 डाइऑल है, 1 2 1 एंड 2। जबकि रेड एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट करता है, 1,3 डाइऑल, 1 2 एंड 3। तो 1,2 डाइऑल, डाइबाल एच 1,2 डाइऑल और रेड एल्यूमिनियम 1,3 डाइऑल, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है एलेन AlSt। ठीक, AlSt हमारा नाइट्रो और एल्फिन ग्रुप के साथ नहीं रिएक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। बाकी बहुत ही सिंपल है। इसकी प्रिपरेशन कैसी है देख लेते हैं। AlCl3 लूस एसिड को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा AlSt फॉर्म होता है। अब ये देखिए हेलोजन भी हमारा यहाँ पे, एस्टर भी है, तो एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है और हेलोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो बहुत सिलेक्टिव है। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि मैंने बताया था AlSt इनर टू ओलिफिन एंड नाइट्रो ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ एल्डिहाइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और टेम्परेचर भी हमारा 35 डिग्री C है, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा। सो हमारा ये एल्यूमिनियम बेस्ड एजेंट कंप्लीट, रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बोरान बेस्ड एजेंट पढ़ेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक and do share and subscribe and thanks for watching. So next lecture में मिलते हैं। Thank you.